काम अंजर नईमी को ऐसा नहीं करना चाहिए ना, बिकना नहीं चाहिए था उसको। इस बार वोट AIM को भी सब कोई करेगा। अगला बार भी किया था तो वो पार्टी दूसरा तरफ चला गया। कि मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया, आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं? कहाँ काम किया ना, हम लोग उसमें खुश नहीं है। हम तो अंजर नईमी को वोट नहीं देंगे, हम तो पतंग छाप को वोट देंगे इस बार। वो 6 करोड़ में बिका है, अब बत्तू जैसा बिका है, बत्तू जैसा। और क्या माहौल है यहाँ? इस बार हम लोग पतंग को वोट देंगे। नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं लक्ष्मीपुर नयाहाट में मौजूद हूं और विधानसभा क्षेत्र यानी बहादुरगंज है। बहादुरगंज की जनता का नब्ज टटोलना जरूरी है, यानी टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है। चुनाव से पहले क्या सत्ता परिवर्तन और विधायक का परिवर्तन होना तय है, ये जानने के लिए लगातार न्यूज विन की टीम चुनावी दंगल शो के दौरान ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके विधायक ने काम किया, क्या आपके विधायक ने 5 साल में विकास का काम किया या नहीं किया, कितने कल कारखाने फैक्ट्री खोल दिए गए, कितने ऐसे बेरोजगार हैं जिसको रोजगार मिला। विकास के मुद्दे को लेकर सवाल पूछा जाएगा और आखिर में सवाल पूछा जाएगा कि क्या इस बार सत्ता परिवर्तन होना तय है, इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, या फिर मैं ये कह दूं कि अब जब से यानी ओवैसी की पार्टी की तरफ से इंडिया को एक न्योता दिया गया कि आप हमारे को यानी गठबंधन में ले लें, तो गठबंधन में लेने से साफ इंडिया ने इनकार किया है। तो क्या सीएम तेजस्वी यादव बनने की जो तैयारी कर रहे हैं, क्या उसके सीएम की कुर्सी को छीनने की तैयारी इन लोगों की दावेदारी होगी, यानी मुस्लिम कम्युनिटी उसे रोकने का काम करेंगे? क्योंकि कई शो में जब मैं देख रही हूँ चुनावी दंगल शो के दौरान मुझे बताया जा रहा है कि मैडम हम लोगों को जितना वैल्यू चाहिए थी, या फिर कह सकते हैं 18% हम लोग हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। इसके बावजूद जब कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि नहीं हम आपके साथ हैं, जब आपके साथ हैं यानी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लोकसभा चुनाव में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ था ये लाइन, लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस बार गठबंधन में ओवैसी को नहीं लेने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि लोगों में एक आक्रोश ज़रूर देखा जा रहा है कि इस बार गठबंधन में अगर ओवैसी की पार्टी AIM को नहीं लिया गया तो इसका मतलब कि तेजस्वी का सपना पूरा नहीं होने देंगे, और ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री का सपना, लालू प्रसाद यादव का सपना, अंतिम इच्छा पूरा होना मुश्किल सा लग रहा है। लेकिन अब देखना होगा सीमांचल की जनता क्या तय करती है, सीमांचल की आवाम क्या तय करती है, और क्या यहाँ भी विधायक का परिवर्तन होना तय है। और कामकाज को लेकर मैं सवाल पूछूंगी, शुरुआत आपसे कर लेते हैं। अब चाचा से पूछेंगे, आइए यहाँ आइए, आइए चाचा यहाँ आइए, आप इधर आइए, इधर। विधायक कैसा काम किया है? कौन विधायक? अंजार नईमी। अंजार नईमी किया है कुछ काम, कुछ किया है। हाँ 5 साल में कितना काम हुआ? फिर भी उतना नहीं कह सकेंगे, नहीं कह सकेंगे। तो इस बार क्या माहौल है यहाँ? इस बार हम लोग पतंग को वोट देंगे। पतंग को वोट देंगे? हाँ। अच्छा, और दूसरी बात आप ये बताएं कि यहाँ पर क्या कमी है जो होना चाहिए था? काम ही बहुत है, क्या कहता है ये रोजगार का कमी है और नौकरी वोकरी का कमी है, बहुत कमी है। फैक्ट्री है आपके विधानसभा में? नहीं है। रोजगार के लिए युवा कहाँ जाते हैं? अरे बाहर जाते हैं, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, सूरत। तो आप लोग अपने विधायक सांसद से नहीं पूछते हैं कि वोट हम आपको करते हैं और आप लोग यहाँ अपने घर में परिवार के साथ रहें, हमारे बच्चे विदेश जाएं, कहीं और जाएं, राजस्थान जाएं, बेंगलुरु जाएं, पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, क्यों जाएं? नेता लोग तो वोट के समय में आता है, पब्लिक को माने उल्लू पढ़ा करके वोट लेता है, जब जीत गया तो अपना उल्लू सीधा करके अपना घर में बैठ गया। वो पब्लिक की तरफ देखता है कौन? 5 साल बाद इम्तिहान देने के लिए तो आता है। 5 साल बाद जो इम्तिहान देने के लिए आता है तो उसी में उल्टा पुल्टा होता है। आप इसको ना देकर दूसरे को देंगे। अच्छा, यानी इस बार परिवर्तन है? हाँ परिवर्तन है, पतंग छाप वाला परिवर्तन। इधर आइए फटाफट, क्या नाम हुआ? महबूल हक। क्या? महबूल हक। महबूल हक। चल महबूल जी, आप ये बताएं कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया, और काम किया तो 5 नाम बताएंगे आप। जो काम किया छोटा मोटा तो क्या, मगर वो बिक गया। तेजस्वी यादव हमारा यहाँ 18% मुस्लिम, हमारा मुस्लिम को नहीं लेता है कोई किसी में, अब वोट लेने के लिए बहुत तेज है वो। हाँ, जो काम किया छोटा मोटा तो क्या, मगर वो बिक गया।
तेजस्वी यादव हमारा यहाँ 18% मुस्लिम, हमारा मुस्लिम को नहीं लेता है कोई किसी में। अब वोट लेने के लिए बहुत तेज है वो। हाँ, वो कई परसेंट है? 14% में वो पूरा हिंदू में 14%, हम मुस्लिम में बिहार में 18%। आज तक एगो कोई संसद में नहीं लिया हम लोग को, कोई टिकट नहीं दिया, कोई जिला स्तर में कोई काम नहीं देता है। कौन चीज़ का वो वोट का हकदार होता है? तो बोलते तो हैं कि हम आपके साथ में हैं। नहीं, वो हिस्सेदारी हमको चाहिए हमारा। जी जी, हिस्सेदारी में क्या चाहिए? हिस्सेदारी चाहिए, जो मिलता है हक मिलना चाहिए हमको। 14% वाला अगर 14% वाला मुख्यमंत्री बनता है, 18% वाला उप मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है। ताली बजाइए इनके लिए। क्यों नहीं बन सकता है? वो बताए ना कै परसेंट है वो है कै परसेंट अपना इसमें बिहार में? वो 14% में बस मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा बड़ा हल्ला करता है। हम 18% के लिए कुछ नहीं मिलेगा हमको। तारी की दावत आप लोग ही तो देते हैं। ऐसा ऐसा कितना देता है और बिक जाता है। ये तो विधेयक बिका हुआ विधेयक है, ये अंजर नहीं में बिका हुआ विधेयक है। ये कैसे पता चला कि अंजार नहीं में बिका हुआ है? वो 6 करोड़ में बिका है। हाँ, बत्तू जैसा बिका है, बत्तू जैसा। ये बात सब कहते हैं 6 करोड़ में बिका अंजार नहीं में। ताली बजाइए, ताली बजाने में कंजूसी नहीं कीजिएगा आप लोग। आइए, और कौन? इधर आइए, इधर आइए। आप वोट करते हैं कि नहीं ये बताएं। तो फिर आप पीछे क्यों हट रही हैं? इधर आइए, आइए सामने आइए। वोट करते हैं, आपका अधिकार है सवाल पूछना। बताइए कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया? बहुत कम काम किया। काम अंजर नईमी को ऐसा नहीं करना चाहिए, ना बिकना नहीं चाहिए था उसको। अंजर नईमी के लिए हम लोग बहुत मेहनत किए थे। हम जब बनबरिया से लक्ष्मीपुर हाट हमेशा गन्ना बेचने आते हैं, हमेशा उनके लिए वोट किए, मेहनत किए, मगर वो अंजर नईमी को बिकना नहीं चाहिए था उसको। वो बिक के बहुत गलत किया है। तो इस बार आप लोग यानी धोखा देने के लिए तैयार हैं? नहीं नहीं, हम तो अंजर नईमी को वोट नहीं देंगे, हम तो पतंग छाप को वोट देंगे इस बार। पतंग छाप को जी, वोट देंगे। जी। अच्छा, यहाँ सबसे ज्यादा खेती किस चीज की होती है? फसल बताएंगे आप लोग? इधर आइए। मक्के की खेती होती है, इधर आइए। मक्का और धान की खेती होती है सबसे ज्यादा। मुझे लगता है खाद का बहुत किल्लत है, बहुत किल्लत है। किसान को 10-10 ठगर खाने पड़ता है। जाने से बंगाल से लाता है, वहाँ पकड़ता है पुलिस, प्रशासन पकड़ता है। यहाँ जाके वहाँ प्रशासन से हिस्सा लेता है यहाँ का विधायक और MP MLA। हाँ, बताएं कि सीमांचल या आपके विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा मखाने की भी खेती होती है। यहाँ नहीं होता है, पूर्णिया साइड कटिहार में होता है, वहाँ पर होता है। हम आपके यहाँ मक्का ज्यादा और धान ज्यादा होती है। तो धान और मक्का ज्यादा हो रहा, तो आप लोगों को लगता है कोल्ड स्टोरेज होना चाहिए जहाँ पर? कोल्ड स्टोरेज तो जरूरी है यहाँ किसान के लिए, बहुत जरूरी है, खाद के लिए और मक्का के लिए, धान के लिए। तो अब तक कोल्ड स्टोरेज भी क्यों नहीं मिला? अडानी को देखो, लेने वाला नहीं है, छीनने वाला नहीं है ना। छीन के ना लाने होगा। आप बिक जाइएगा तो कहाँ से छीनिएगा? यहाँ हमको ये उप मुख्यमंत्री मिलना चाहिए। ये तेजस्वी बहुत बड़ा गलती किया, इसको नहीं लिया मैम को, बहुत बड़ा इसको खबेजने भुगतने होगा। भुगतना होगा। जी जी जी, लग तो रहा है ऐसा ही जैसे आप लोग कह रहे हैं। आइए आप लोग, आइए इधर पास है, बोलने के लिए आइए, पीछे नहीं हटना है, सामने आइए। आइए सामने आइए, बोलिए बोलिए। क्या नाम हुआ? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला जी, बताओ कि मैं सबसे पहले यही सवाल पूछती हूँ, आप युवाओं को लेकर बोले कि यहाँ पर कितने रोजगार वाले युवा हैं? रोजगार तो यहाँ है ही नहीं है, नहीं है रोजगार, नहीं है रोजगार। बेरोजगार जाते कहाँ हैं? बाहर दिल्ली, मुंबई, गुजरात जाना पड़ता है। जाना पड़ता है। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे के लिए, अपनी बेटियों के लिए सोचते मेरी बेटी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, अंतिम इच्छा है। तो आप लोग क्यों नहीं सोचते हैं? आप लोग तो मतदाता हैं, सत्ता पर काबिज आप लोग करते हैं, फिर अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचते? भविष्य के लिए क्यों नहीं सोचते आप लोग? लालू प्रसाद यादव तो अभी तो सत्ता में है नहीं, अभी तो। अपने बच्चों को तो आगे बढ़ाए ना। हाँ, तो बढ़ाए हैं भाई, वो तो है, बढ़ाए हैं, लेकिन अभी जो है, अभी तो सत्ता में लालू यादव तो है नहीं। सत्ता में वो नहीं, लेकिन आप युवा सोचेंगे ना अपने के लिए, कुछ तो सोचते होंगे। सोच करके ही हम लोग वोट करते हैं। ठीक है, बदलाव सोच रहे हैं। हाँ, बदलाव सोच रहे हैं। क्या लग रहा है, कैसी लहर है यहाँ पर आज? इस बार MIM। डट क्या लग रहा है, कैसी लहर है यहाँ पर आज? इस बार MIM। डटकर बोलिए, वैसे साहब तो दहाड़ते हैं आप लोग, ये आइए इतने हल्के में लेते हैं। हाँ, MIM ही है। चलिए आइए, और भी कोई है जो बोलना चाहेंगे? मुख्य मुद्दा जो चुनावी मुद्दा जो है वो बोलिएगा, जल्दी आइए। तो अरे चाचा बोलिए, चुनावी हम लोग नया चुनेंगे इस बार। अच्छा, नया चुनेंगे? हाँ, नया चुनेंगे। किसको नया चुनेंगे? OBC को चुनेंगे। ओवैसी को चुनेंगे? OBC को चुनेंगे। ठीक है। अब ये बताएं कि मौजूदा विधायक ने कैसा काम किया, आप लोग खुश हैं कि नहीं हैं? कहाँ काम किया? नहीं, हम लोग उसमें खुश नहीं है। हाँ, वादा क्या किया था? वादा उसका बिल्कुल
खेला वो वादा पूरा नहीं किया, कोई वादा नहीं पूरा किया। वो तो कह रहे थे AIMIMC इसलिए हम लोग इसमें आरजेडी में चले गए क्योंकि फंड नहीं आता था, काम नहीं होता था। आरजेडी में गए तो काम तो हुआ होगा। कुछ काम नहीं हुआ, हम लोग आए लगा में कोई काम नहीं हुआ है। हाँ, कोई काम नहीं। 2 4 10 दो होगा, एक पहले कि दो पहले, एक पहले, एक के बाद 2 था 100 गिनता है ना। वो जो वैसे होने से ना होगा, वैसे तो चला गया वो। जैसे 4 था, इस बार 8 होता कि 10 होता, तब ना हिम्मत मिलेगा, तब ना आपका मैक छीनेंगे। हाँ, नहीं से हम छीन लेंगे मैक, एक से नहीं होगा। नहीं होगा। इस बार कितनी सीट ला रही है AIMIM? अरे कम से कम 20 सीट तो लाएगा वो, कम 20? जी। नुकसान करेंगे आप लोग। हम लोग में रखें। क्या बात बोल रहे हैं? ये बोले कि मौजूदा विधायक ने काम कैसा किया है? मोदी नहीं, मोदी नहीं, अभी का जो अंजार नईमी है कैसा काम किया? काम करे कुछ नहीं किया है ना, वो तो कहते हैं बहुत काम किया। खाली मोदी किया है। हाँ। अच्छा, इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? क्या मोदी के चाहते हैं? मोदी को चाहते हैं। आप अपने विधानसभा क्षेत्र में किसको चाहते हैं? हाँ? आप अपने विधानसभा क्षेत्र में किसको चाहते हैं राहुल को। राहुल गांधी को चाहते हैं। हाँ। राहुल गांधी को क्या बनाना चाहते हैं आप? सब कुछ बनाएगा वो। इनको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सवाल का जवाब दे रहे हैं। इधर आइए, आइए आप लोग आइए, आइए इधर आइए, बोलिए, वाइंड अप करना है हम लोगों को। आइए आप लोग, कौन लोग हैं जो बोल सकते? भैया सिर्फ खड़े हो जाते, बोले आप लोग बोलते ही नहीं हैं। नहीं, वो काम करने से आपको नहीं मिलेगा। मोदी वोट नहीं पाएगा, राहुल पाएगा वोट। आइए इधर आइए, जो बोलना चाहते इधर आइए, जल्दी पैकअप करना है मुझे। चाचा आप आइए, बोलिए। अधिकार को लेकर नहीं बोलेंगे आप लोग, क्या बोलेंगे फिर? आप बोलेंगे, आप बोलेंगे कुछ? क्या बोलेगा? विधायक जी अंजार नईमी कैसा काम किया है? अंजलमी को पतंग को दिया, पतंग को वोट करेंगे आप? अंजार नईमी को नहीं करेंगे? अंदर नहीं और वो है तो उसी को दे नहीं तो वही ना अंजर नाम है जीता फिर दूसरा यार जीते चल जाए नहीं वो देखा को ये जो तो उसी को देगा, अंदर को देगा। बड़ा मुश्किल है समझना है। चलो इधर आइए, आप लोग बोलना चाहे तो बोलिए, नहीं तो टाइम बर्बाद मत कीजिए। मेरे पास इतना वक्त नहीं होता बर्बाद करने के लिए। आइए आप लोग, आइए, कुछ मुद्दे की बात कीजिए। आप लोग बोल कहाँ पाते हैं कुछ? कैसे सत्ता परिवर्तन कर देंगे? घर में बैठे ही मोदी को हरा देते हैं आप लोग। आइए एक बार कैमरा पैन कीजिए। भाई इतने लोग जमा है लेकिन बोलने के लिए कोई तैयार नहीं है। बोलने में हिचकिच करता है। क्यों? डर लगता है। डर अब क्या, वो नहीं बोलेगा अलग बात है, लेकिन इस बार वोट AIM को भी सब कोई करेगा। अगला बार भी किया था तो वो पार्टी दूसरा तरफ चला गया ना, इस बार फिर दूसरा हम लोग चुनेंगे, लेकिन वोट उसी में डालेंगे, पूरा जनता उसी में देगा वोट। आपने सबका ठेका ले लिया? ठीक आने लिया, हम लोग जानते ना, फिर अगला मिल के दिए थे ना वोट ना, वैसे ही दिए थे ना वोट, बस वैसे ही है, देना है बस। सब मुख्य मुद्दा क्या होगा इस बार? कुछ मुख्य मुद्दा मतलब क्या कमी है, क्या परेशानी विधानसभा क्षेत्र में? हम लोग को बहुत परेशानी है अलग अलग इससे, लेकिन हम लोग वोट इस बार हम लोग बदलाव चाहते हैं कि इसलिए हम बदला करके हम लोग देखेंगे। बदलाव करके देखेंगे? हाँ, बदलाव करके हम लोग देखेंगे। चलिए बदलाव करके देखिएगा। और कोई है जो बोलेगा? जल्दी पैकअप कर देना है मुझे, जल्दी करो। आइए आप लोग बोलिए, बोल सकते हैं बोलिए, नहीं बोल सकते तो भाई मैं पैकअप कर दूंगी तुरंत। नहीं, अपने अधिकार की बात भी आप लोग नहीं कर पाते हैं। अब बताइए, इतना इंतजार करने के बाद आप लोग नहीं बोलेंगे तो फिर हम लोग का वक्त बर्बाद हो रहा है। फिर हमारे पास इतना वक्त थोड़े रहता है कि मैं 2-4 घंटे बैठकर इंतजार करूंगी आप लोगों का। और कल होकर लोग लिखेंगे कि नहीं, किसी ने तो बोला ही नहीं, आरजेडी के लिए समर्थन दिया ही नहीं, खाली मीम बोल रहे हैं लोग। लिखने वाले तो ट्रोल करना शुरू कर देते हैं मुझे। मैं तो सवाल पूछने आई हूँ, आपको मौका दे रही बोलने का कि बोलो आप लोग, क्या हुआ, कैसे हुआ। चलिए पैकअप कीजिए इसको, वक्त बर्बाद नहीं करना है। चलिए इस वक्त मैं लक्ष्मीपुर में मौजूद हूं और नया हाट में इस वक्त मैं मौजूद हूं, विधानसभा क्षेत्र यानी बहादुरगंज में हूं।
इंतज़ार 2 घंटे मैंने किया। लोगों ने कहा कि हाट लगने के बाद हम लोग एकजुट होंगे और अपनी बात, अपनी समस्या, जो भी मुद्दा है चुनाव को लेकर बोलेंगे। जब 2 घंटे तक हमने इंतज़ार किया, और कैमरा पैन करके एक बार दिखाइए कि यहाँ पर भीड़ कितनी है, लेकिन यहाँ पर लोग बोलने को तैयार नहीं है। आखिर इसका मतलब ये है कि ये लोग 2 नाव पर सवार हैं, शायद इसलिए एक तरफा या 2 तरफे तरफ से नहीं बोल पाते हैं, या सत्ता परिवर्तन चाय की दुकान पर बैठकर ये लोग करना चाहते हैं, अपने अधिकार और हक की बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानी होती है, और ट्रोल करने वाले बहुत अच्छी तरीके से ट्रोल करते हैं। हालांकि मैं मौका दे रही हूँ कि आप बोलिए, और सबको मैंने बोला कि आप माइक में दे रही हूँ, आप बोलने का मौका मिल रहा है, बोलिए। हमारे पास फालतू वक्त नहीं है कि मैं 2-3 घंटे में इंतज़ार करूँ और मुझे बाइट तक ना मिले, लोग बोले नहीं, बोलने को तैयार ना हो। तो ये सवाल है कि क्या सत्ता परिवर्तन को लेकर जिस तरीके से ये लोग सपना देख रहे हैं, ये साकार होना मुश्किल सा नज़र आ रहा है। बोलना बहुत आसान है, लेकिन लोग हक और अधिकार की बात नहीं कर पाते हैं। मैंने पूछा कि चुनावी मुद्दा क्या है, तो ये 1-2 लोग जो हैं जिन्होंने बोला है वो तो दिखेगा ही न्यूज़बिन पर, लेकिन सवाल ये है कि अपने अधिकार को लेकर डरे हुए हैं, क्यों नहीं बोल पा रहे, क्या वजह है। बड़ा मुश्किल है, कोई डिस्क्लोज नहीं कर पा रहा है। लेकिन मैं वाइंड अप इसलिए करूँगी, हमारे पास फालतू वक्त नहीं है, मैं किसी और जगह शो करना चाहती हूँ, इसलिए एक बार कैमरा पैन करके दिखाइए कि लक्ष्मी जी क्या बोलने से अगर समस्या हल हो जाए तो फिर बात ही क्या है। अगर SIR में RJD वाले नहीं बोलते, राहुल गांधी नहीं बोलते, विपक्ष नहीं चिल्लाता, विरोध प्रदर्शन नहीं करता, तो क्या नरेंद्र मोदी द्वारा वापस लिया जाता, क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्शन होता। जब तक आप बोलेंगे नहीं, अपने अधिकार पर नहीं बोलेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। वो तो अपने लिए वो लोग बोलते हैं, अपना पकड़ मजबूत बनाने के लिए। ये वोट ये राजनीति, आपके वोट को बचाया, आपके अधिकार को बचाया। बचाने से क्या फायदा हुआ, आपके अधिकार को बचाया नहीं मैडम, सीधा बात है। अगर कोई ज्यादा बोलता है, मेन है बिचौलिया, ये अभी तक नहीं हटा है। शुरू बिचौलिया छोड़िए, आप वोट देने के लिए जाते हैं, क्या बिचौलिया आपके पीठ पे बैठ के जाता है? नहीं जाता है तो लास्ट में बोलती तो वही लोग बंद कराता ना। क्यों बोलती बनेगा, क्यों वो बोलेगा? आपकी मर्जी ना, आपको किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। वोट तो हम लोग अपना मर्जी से देते ही हैं, फिर बस बताने का क्या जरूरत है हम किसको देंगे नहीं देंगे। ऐसे कैसे पता चले? आपका वोट है तो आपको पता चलना चाहिए ना कि अपने अधिकार को लेकर आप बदलना चाहते हैं, नहीं बदलना चाहते हैं। बदलना चाहते हैं, बदलने के बाद भी बदला नहीं जाता है समाज। जब आप बोलेंगे नहीं, देखिए ये लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर चाहे वो फकीर हो या अडानी जैसा आदमी, अरबपति खरबपति हो, उसको भी अधिकार है रोड पर आकर के अपनी बात को रखें। जब आप लोग चाय की दुकान में बैठते हैं, मोदी को हरा देंगे, उसको ये कर देंगे, ऐसे नहीं होता। आपको बोलना पड़ेगा, डटकर अपने अधिकार को लेकर सामने आना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है कहीं भी चाय की दुकान पर मोदी को हरा देते हैं। हो गया, और कुछ बोलना है आप लोगों को? चलिए वाइंड अप कीजिए अब।